वेलकम टू द ग्लोबल वीएन स्टडी। 9th क्लास को हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर फ्री में। चैनल का मैनिफेस्टो मैं हर दफा इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप लोगों की कुछ बेहतरी हो सके। आप जो प्राइवेट जो है वो कोचिंग सेंटर के अंदर फीस पे करते हैं, अदर एक्सपेंसेस फीस पे करते हैं, उससे आपकी जान छूट जाए। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम अपने टॉपिक के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं, 2026 से 28 वाली बुक है। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, क्वेश्चन नंबर है उसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने सवाल लिख दिया आपके सामने। यहाँ पे वो कहता है z1 प्लस z2, z2 प्लस z1। आप इसे z1 प्लस z2 भी कह सकते हैं, ठीक है। अपनी लोकल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या, ऊपर उसने z1, z2 और z3 की वैल्यू दे दी है। Z1 किसके बराबर है, Z2 किसके बराबर है और Z3 किसके बराबर है, वैल्यू उसने सारी दे दी हुई है आपके लिए। करना क्या है, करना आपने यह है कि आपने सिर्फ इनकी जगह पे वैल्यूज रखते जाना है। अगर वो ऐड करने के लिए कह रहा है तो ऐड कर दें, अगर वो मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दें। Z1 प्लस Z2, Z2 प्लस Z1। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं, इसे कहते हैं एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें लेफ्ट राइट का जवाब आपस में हमेशा बराबर आते हैं। चलें जी, मैं आपको अलग से सॉल्व करने के बजाय ये मशवरा दूंगा कि इसको यहीं पे ऐसे सॉल्व करें। Z1 की जगह उसकी कीमतें लगाएं, Z2 की जगह उसकी कीमतें लगाएं, यहाँ पे Z2 की कीमतें लगाएं, यहाँ पे Z1 की कीमतें लगाएं, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। Z1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की जगह क्या आएगा 1 माइनस 3 आयोटा, Z2 की जगह आएगा 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 की जगह आ जाएगा जी 2 प्लस 5 आयोटा। आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सा काम था जो मैंने आपको पहले एक दिन बताया था इसका, कि आपने सिंपल को सिंपल के साथ सॉल्व करना है और आयोटा को आयोटा के साथ सॉल्व करना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 में से 3 जाएंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे 2, सिंबल बढ़ेगा यूज कर लेना। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 5 में से 3 गए तो बाकी कितने रह जाने 2, सिंबल बढ़ेगा लग जाना। ये जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतनी सी बात थी। मेरे ख्याल से सर गिन के आपको 2 से 3 मिनट लगे हैं सवाल सॉल्व करते हुए, अगर आपको फिनोमिना आता हो तो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवाना है, वहां पे ऐड किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वैल्यूज लगाएं। Z1 क्या है आपके पास, 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, पढ़ने में गलती हो जाती है। Z2 जो है आपका है 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। आ गया जी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के डिफरेंट मेथड है जो मैंने आपको बताए थे। पहला ये कि आप इस रकम को पकड़े अगली ब्रैकेट लिख लें, दूसरे रकम को पकड़े अगली ब्रैकेट लिख लें। यहाँ आपका जो सिंपल वे चलता है वो ये है, आप पहला लफ्ज पकड़े, इससे भी मल्टीप्लाई कराएं और इससे भी मल्टीप्लाई कराएं। 2 1 से कराएंगे क्या आएगा 2, 2 3 से कराएंगे क्या आएगा 6। अब दूसरा लफ्ज पकड़े, उसको ऊपर लाइन लगा दें। 5 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 5 और 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा। मैं आपको अगर कहते हैं तो यहाँ पे लिख के ऐसे बता देता हूँ, 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 आयोटा, ऐसे कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्या करना है 2 5 आयोटा में से 6 आयोटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, क्योंकि 6 बड़ा है और उसका सिंबल क्या है माइनस का है। अब ये होगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें आएगा 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल लगाते जाएं। अब क्या आ गया 2 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 -1 आयोटा और -1 क्या हो गया +15, 15 को 2 के साथ जमा कर दे क्या आएगा 17 -1 आयोटा। ये आपका एक साइड सॉल्व हुई है। अभी आपकी क्या हुई है, एक साइड सॉल्व हुई है। दूसरी साइड कैसे सॉल्व करनी है मैं यहाँ पे आपको हिंट बताता हूँ, फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब वो कहता है कि Z2 को किससे मल्टीप्लाई करना है Z1 से। आपने क्या करना है Z2 की वैल्यू पहले रख लेनी है। Z2 की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस 3 आयोटा, Z1 की क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। सिमिलर ऐसे ही करना है, 1 को पकड़े और मल्टीप्लाई कराएं। 1 मल्टीप्लाई होता तो किसी रकम को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को मल्टीप्लाई कराएं, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 माइनस का है तो आगे सिंबल चेंज होगी,
माइनस की वैल्यू जब भी आगे मल्टीप्लाई होती है सिंबल चेंज कर देती है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं क्या आएगा 6 आयोटा, आगे फिर माइनस आ जाना। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बकायदा लिख के किया था, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास आ गया 2, 6 आयोटा में से 5 आयोटा माइनस किया, सिंबल बढ़ेगा यूज करना है, -1 आयोटा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1, -1 आयोटा, -1 क्या आ जाएगा प्लस 15 में 2 जमा कर दो कितने आ गए 17। ये देख लो दोनों साइडों पे जवाब आपका बराबर आया। यहाँ पे आप लिखें हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड की। ये मैंने 2 सवाल आपके लिए सॉल्व करती हैं, 4 इसके टोटल पार्ट है, मैं एक पार्ट और सॉल्व कर देता हूँ, आप उसको फिर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अगला सवाल लिख लेता हूँ तब तक। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये चौथा सवाल मैंने आपको करवा रहा हूँ। मैंने सोचा पहले मुश्किल वाला करवा देते ताकि बच्चों को थोड़ी सी समझ आ जाए। और ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन नंबर ये इसका पार्ट नंबर 4 है, मैंने मेंशन कर दिया। करना क्या है, सिर्फ इनकी वैल्यूज रखनी है। मैंने एक सवाल को ना आपको 2 हिस्सों में लिख दिया है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। ये क्या है जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सवाल की क्वेश्चन नंबर 4 की है, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। मैं एक साइड सॉल्व करता हूँ, दूसरी साइड आपने फिर खुद सॉल्व करनी है। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करते हैं। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराएं, सिंपल है। आपने ना अलग अलग इसको सॉल्व करें, इकट्ठा सॉल्व ना करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, Z1 और Z2 पहले इसको सॉल्व करें। 5 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, अगर आपको याद हो तो अब भी हमने इसको सॉल्व किया था, 1 मिनट पहले भी सॉल्व किया है हमने इसको। 2 को मल्टीप्लाई कराएं इससे, क्या आएगा 2 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। 5 को पकड़े से मल्टीप्लाई कराएं, 5 आयोटा -5 आयोटा और साथ में क्या आएगा 3 आयोटा। मैंने अगेन आपके लिए खोल के सॉल्व कर दिया। 5 में से 6 गए, बाकी -1 आयोटा। 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 और साथ में क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा -1 आयोटा माइनस क्या आ गया प्लस। अगर आपको याद हो तो अभी हमने सॉल्व किया है, ये 15 2 कितना आ जाएगा 17। ठीक है जी, हो गया। आपको जो जवाब आया इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है Z3 से। मैं कहता हूं कि मेरा ये Z1 Z2 आ गया है। अब मैंने क्या लिखना है Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कराना है Z3 से, तो क्या करना है 17 1 आयोटा और आगे लिख ले Z3 को लिख ले 2 प्लस आयोटा। 17 को पकड़ें 2 से मल्टीप्लाई कराएं क्या आएगा 34। 17 को करें मल्टीप्लाई आयोटा से क्या आएगा 17 आयोटा। -1 को पकड़ेंगे तो सिंबल क्या होंगे चेंज होंगे, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2 आ जाएगा, साथ में आएगा आयोटा, आगे फिर -1 इसके साथ ही 1 है, -1 और +1 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 1 ही आना है, और आयोटा क्या आ जाना स्क्वायर में, यह आ जाएगा 34, यह आ जाएगा 17 आयोटा -2 आयोटा -1 और आयोटा की जगह -1 आ गया। अब क्या करना है, अब आपने 17 आयोटा में से 2 आयोटा निकालना है। मैं आगे ले जाता हूं सवाल को, यहां पे आ जाएगा ऐसे ही 34, 17 आयोटा में से 2 आयोटा निकाला तो बाकी कितना रह गया 15 आयोटा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। 34 में 1 जमा किया क्या आएगा 35, 15 आयोटा। ये आपका जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप बता दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट हैंड साइड आपने खुद सॉल्व करनी है। करना कुछ भी नहीं है, पहले Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई कराएं, उसको सॉल्व कर ले, जो उसका आंसर आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करा लें, दैट्स इट, सवाल खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब आपका इसका एक पार्ट रह गया, उसका भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाए। कल हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। ये सवाल का आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है और मेरे ख्याल से सबसे आसान सवाल है। वो कहता है Z1 के अंदर जो है वो -Z1 को जमा करें, फिर -Z1 के अंदर +Z1 को जमा करें और जवाब आ जाएगा 0। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जिसके साथ माइनस लिखा हुआ है ना उसके सिंबल चेंज करने होते हैं और कुछ भी नहीं करना। मैं आपके सामने सॉल्व किए देता हूँ, आप इस चीज को पकड़ लें, इतने हिस्से को मैं पकड़ के तो इसको सॉल्व करता हूँ। Z1
ठीक है जी। ये इसमें मैंने इतना हिसाब पकड़ लिया, मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। देखिएगा जरा, Z1 की जगह कीमत लगाएं 5 आयोटा, आगे लिखा है प्लस, ये माइनस लिखा हुआ ना, ब्रैकेट लगा ले, फिर Z1 की कीमत लगा लग गई। अब ये चेक करें, ये सवाल देने के लिए ना उसने मेरे ख्याल से चावल ही मारी है हमारे साथ। माइनस से सिंबल क्या कर देना, चेंज कर देना, ब्रैकेट ऐसे रहने दें, -2 -5 आयोटा। माइनस है तो अंदर बाहर अंदर कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, बाहर प्लस है ना, अंदर कोई सिंबल चेंज नहीं होना। -2 -5 आयोटा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जवाब क्या आ गया, 0। अब यहां पे क्या करना है, मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं। -Z1, ये उसने सवाल दे के ना गांव में बच्चों का ना क्या सोच रहे थे, कॉमन सेंस ही चेक करनी है। माइनस लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, Z1 की कीमत लगाएं 2 + 5 आयोटा, आगे 2 + 5 आयोटा। मुझे समझ नहीं आती सवाल देने वाला भी क्या कर रहा था जब उसने सवाल दिया होगा। माइनस है तो सिंबल चेंज हो गए, -2 -5 आयोटा, प्लस है तो सिंबल चेंज नहीं होगी, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का कट गए। आपने कहना हाँ भाई दोनों साइडें मैंने चेक कर ली हैं, जवाब 0 आया। ठीक है, इतना सा काम था। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, कनेक्टेड रहना है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको मजीद फायदा हो सके। जो कुछ चीज नहीं समझ आती, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑन है, वहां पे चीज पूछ दिया करें, कोई चीज समझ नहीं होती है तो बता दिया करें। ठीक है जी, ये आपके लिए आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। ठीक है, कनेक्टेड रहें।